एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और बार बार अंदर से ये आ रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, एग्ज़ाम में केवल 30 दिन बचे हैं और मेरे सारे सब्जेक्ट अभी वैसे ही बाकी हैं, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं, किस पे कितना टाइम दूं। तो इसके लिए ही मैंने ये वीडियो पूरी बनाई है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जो भी मैं बात बताता हूं उसको कंसंट्रेशन के साथ सुन लेना। एक बार ये वीडियो 8 से 10 मिनट निकाल करके पूरा सुन लोगे, उसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको दूसरी किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और अपना कंसंट्रेशन के साथ अगर 30 दिन बस फॉलो कर दिए, क्योंकि 23 तारीख से स्टार्टिंग है और आज अभी जो आज डेट है इससे अभी 1 महीना का प्रॉपर आपको टाइम मिला हुआ है। तो 1 महीने अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे, अगर केवल 1 महीना अगर अपना टाइम दे दोगे 11 से 12 घंटे, तो मैं सच बता रहा हूं आप प्रॉपर पूरा सिलेबस कवर अप करने के बावजूद आप मॉक टेस्ट भी लगा करके पूरा बेहतर कर सकते हो। और देखना, जिसके 100 नंबर आ रहे हैं वो 130 140 तक जा सकता है, जो 50 ला रहा है वो 100 तक पहुंच सकता है, आराम से पहुंच सकता है। और ये जो टाइम टेबल है ना जो मैंने 12 घंटे के दी, ये ऐसा नहीं कि ये टॉपर्स बच्चों के लिए है या फिर बहुत जो स्मार्ट बच्चा है, एडवांस बच्चा है उसके लिए नहीं है। वो सभी मेरे भाई बहन के लिए जो एवरेज हैं उनके लिए ही है, जो अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। और एसएससी जीडी में याद रखना, कोई लक काम नहीं करेगा, आपको एक वर्दी धारण करना है। और वर्दी वैसे नहीं मिलती, वर्दी मिलती है मेहनत से, लगन से और कंसिस्टेंसी से। तो आप एक बात जरूर याद रखना कि लगन जरूर बनाए रखना और उस वर्दी के बारे में हमेशा सोचते रहना। 2 बातें मैं इसमें बताना चाहता हूं, जब भी आप जो मैं टाइम टेबल का स्लॉट बताने वाला हूं उसमें करना, तो 10 से 15 मिनट का जो मैं गैपिंग दे रहा था टाइम के मैं दूंगा उसमें, तो उस गैपिंग को जरूर फॉलो करना, नहीं तो आप दूसरे सिलेबस को खराब कर दोगे, दूसरे सब्जेक्ट को खराब कर दोगे। तो चलो अब मैं लेकर चलता हूं आपको उस टाइम टेबल पे। टाइम टेबल को ध्यान से देखना, भगा के नहीं देखना, जो मैं बताता हूं उसको सुन लेना, एक बार समय निकाल के सुनना है, बाकी आप उसको टाइम टेबल आपने डायरी में नोट करके और डेली उसको फॉलो करना है। पूरा सच बता रहा हूं, 12 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और डेली मॉक टेस्ट भी लगा लोगे। तो यदि आप इस एसएससी जीडी 2026 को एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ क्रैक करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम टेबल है। इसमें आप थोड़ा सा इधर उधर मैनेज कर सकते हो, परंतु अगर ऐसे फॉलो करोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, पूरा मैंने एक एक घंटे को लिख के इसमें नोट डाउन किया है, तो 11:30 से 12 घंटे हो जाएंगे और समय का पता भी नहीं लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो। एक एक घंटे को इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा हूँ कि आप उसमें आपको यही नहीं लगेगा कि ये बल्कि तरीके से, ये लगेगा कि मैं आसान से पूरा कवर अप कर लूँगा। तो याद रखना, सबसे पहले आपको 6 से मतलब 5 बजे तो जग ही जाना है, 5 से 5:30 बजे के बीच में आपको डेली जग जाना है। उसके बाद 6 से 7 के बीच में 1 घंटे का जो टाइम होगा उसमें मेडिटेशन करना है। या तो मेडिटेशन कर सकते हो या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कर लो, ऐसा कर लो ताकि बॉडी थोड़ी सी मूवेबल में आ जाए। ऐसा नहीं कि वो नींद आने वाली हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है करना। आधे घंटे कर लो, 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करना है। और उसके साथ ही उस समय चाय ले लो, स्नैक्स ले लो या ब्रेकफास्ट कुछ भी करना है, 1-2 रोटी खानी है या फिर कुछ भी आप कोई स्नैक्स लेना है या चाय टोस्ट खाना है वो भी कर सकते हो आप। तो ये 6 से 7 के बीच में करनी है। फिर आते हैं सुबह 7 से लेकर 7:30 के बीच में, तो मैंने मैथ वर्कआउट नाम का कैलकुलेशन वाला ऐप बताया है। उस कैलकुलेशन वाले ऐप से जा करके आपको डेली 30 मिनट 10 मल्टीप्लाई कर लेने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन कर लेने हैं, 10 डिवाइड कर लेने हैं और 10 एडिशन कर लेने हैं। वो 30 मिनट में हो जाएंगे आपके, वहाँ से आपको कर लेना है। यहाँ पे वीडियो पे मैंने लिंक भी डाल दिया है, यहाँ पे आप जा करके लिंक को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, कि वो ऐप को कैसे यूज़ करना है। फिर आते हैं, ये देखो ये आधे घंटे, फिर उसके बाद आप 5 मिनट 7 मिनट इसी में, चाहे ये 7:25 तक ही हो सके तो कंप्लीट हो जाए, तो 5 मिनट आपको रेस्ट कर लेना है या इधर उधर थोड़ा सा टहल लेना है, ठीक है। फिर आपको 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में आपको मैथ की क्लास करनी है। क्या मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। 1.5 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, किसी पे भी देख के एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट निचोड़ देख लेना है, क्योंकि एग्जाम अब केवल 1 महीने हैं। तो आप पूरा सिलेबस कवर अप करने के चक्कर में पड़ोगे कि मैं एक की 2-2 3-3 क्लासेस लूँ, तो मुश्किल हो जाएगा, फिर बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए आप एक मैराथन टाइप में देख लेना या फिर 1 शॉट देख लेना, जिसमें आप मैथ पूरा कवर अप कर लो, एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर से कवर अप कर लो। ज़्यादा हार्ड आता भी नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर 15 मिनट वहाँ से उठ जाना, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा जाना अपना बाथरूम वाथरूम या फिर कुछ भी हाथ पैर धुल लेना, मुंह धुल लेना। उसके बाद 9:45 से लेकर 10:45 तक जो भी आपने कल पढ़ा था, जितना भी आप कल पढ़े रहोगे उसको रिवीजन करना है।
अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, देखना है कि मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था मैंने, सब कुछ उसको रिवाइज कर लेना है। फिर आते हैं, फिर जब 1 घंटा रिवीजन कर लोगे, मन थोड़ा सा उबेगा, मतलब उबने का मतलब कि थोड़ा बोर होगा, तो फिर आप वहाँ से उठोगे, जाओगे, टहलोगे, 10 मिनट के लिए टहल के, मोबाइल उस टाइम नहीं छूना है, इधर उधर घूम के आ जाना है, या फिर कुछ भी किसी से भी गपशप कर लेना है 10 मिनट, लेकिन ज़्यादा टाइम में नहीं फंसना है, समय लेकर के। और एक बात और, ये ऐसी घड़ी है, टाइमर वाली जो घड़ी है, इसको जरूर रख लेना है, जिससे ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम पर है, कितना टाइमर लगा सकते हो, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आप चाहोगे तो शॉर्ट्स में मैं इसका बता दूंगा कि कैसे इसको यूज करना है और कितने की मिल रही है, बट हाँ मैंने इसको 200 के आसपास की ली थी। घड़ी अच्छी है, 2 से लगते हैं, बाकी आप डिटेल में इसको बता देंगे अगर कभी, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, ठीक है। तो ये आप करना है, टाइमिंग लगाकर ही बाहर जाना है, टाइमिंग लगा के ही ये सब पढ़ाई करनी है। फिर आते हैं जो मेन पार्ट है मैथ का, वो आपको कंसेप्ट केवल इतना ही सीखना है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, और ये करने हैं 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में। अब ये कैसे करोगे आप? अब उसके लिए आप या तो मैथ के एक बुक से सॉल्व कर लो, जैसे मेरे पास ये बुक है, अब मेरे पास ये भी बुक है और बाकी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, तो लेकिन हाँ अगर आप इस बुक से करो तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, यहाँ से कर लो, और उनके वीडियोस के साथ भी नोट्स भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चाहे ब्रह्मास्त्र हो, या फिर पिनेकल की हो, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक हो, वहाँ से कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ से भी नहीं करना चाहते, अगर इस बुक से भी नहीं करना चाहते, तो चाहे तो आप मॉक के जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के करीब में आप उसमें कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पे फ्री में पड़ा होता है। या फिर जो परचेज किए हुए होंगे वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं परचेज किए हो तो परचेज भी कर लो। अभी तो ऑफर भी चल रहा है, शायद अभी ऑफर आने वाला है, 300 के आसपास में टेक्स्ट बुक मिलने वाला है, तो आप अभी खरीद सकते हो वहाँ पे। और शिवम 30 यूज कर दोगे तो मतलब 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। शिवम 13 SHIVAM और 30 लगा दोगे तो हो जाएगा। बाकी नहीं लेना होगा तो फ्री में बहुत सारे मॉक पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अब ये 15 मिनट फिर गैपिंग करना है, बार बार याद रखना, ये 15 मिनट की जो गैपिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैपिंग करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, ये गैपिंग करना है। ये मत सोचना कि अब उठने का मन नहीं कर रहा है, चलो यार 2 बजे तक पढ़ूंगा, नहीं, यहाँ पे उठ जाना है, जग जाना है, यहाँ से उठ जाना है भाई, वहाँ से छोड़ करके। फिर 1:15 से 2 तक आप हिंदी का कोई एक चैप्टर, मान लेते हैं आपके पास कौन सी बुक है, मेरे पास अभी देख लो, मेरे पास ये बुक है, ये यूनिवर्सल की बुक है, तो कोई भी चैप्टर आपने खोला है उसको 1 घंटे तक उसका कॉन्सेप्ट समझा या पढ़ा, और फिर उससे कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना भी आपको, क्योंकि ऑप्शनल टाइप में है, वहाँ से कर सकते हो, हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप 10, 20, 50 क्वेश्चन कर सकते हो। और जानते भी हो कि हिंदी में उतनी ग्रामर नहीं आती, वो नॉर्मली आती है, वहाँ से ये कर लोगे। फिर आप 2 से 3 के बीच में लंच करना, 1 घंटे में आप 15 मिनट 20 मिनट लंच करने का टाइम लोगे, या एक आधा घंटे ले सकते हो। खाने के बाद रेस्ट कर लेना, यानी पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं इसके बाद वाला जो दे रहा हूँ, यानी जो 3:30 से 5:30 2 घंटे वाला है, ये जीके और जीएस करना है, इसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ करनी, इसमें नींद नहीं आनी चाहिए, इसीलिए पहले ही पावर नैप ले लेनी है। आधे घंटे लेना होगा, आधे घंटे लेना, जो 1 घंटे सोना चाहता है 1 घंटे तक ले सकते हो। फिर इसके टाइम को देखो, मैंने ये लिखा है ना 2 से लेके 3 लिखा है, लेकिन स्टार्ट कब से करवाया है मैं, 3:30 से 5:30 का, आधा घंटे का गैपिंग दिया हूँ इसमें। तो जो आधे घंटे सोना चाहते हैं आधे घंटे, या जिसको 1 घंटे सोना है 1 घंटे भी सो सकते हैं। प्रॉपर पावर नैप लेनी ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें कंसंट्रेशन बनानी है। फिर आते हैं रीजनिंग के लिए, 5:45 से 6:45 के बीच में रीजनिंग की एक कॉन्सेप्ट क्लास कर लेना, और उसके 20 क्वेश्चन कर लेना। 20 क्वेश्चन आप मॉक से ही करना, किसी की मतलब बुक से करने की जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वहाँ से कर लेना आप, ठीक है। फिर आते हैं 6 से 7 के बीच में, तो यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट देना है। देखो जो टेस्ट बुक है वो वीकली मॉक टेस्ट लेकर आता है हमेशा। फिर दूसरी बात, अगर आपने टेक्स्ट बुक खरीदा है तो टेक्स्ट बुक वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो रोजगार विद अंकित पे बहुत पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं मॉक टेस्ट संडे वाले, वो आराम से 25 से 30 पड़े होंगे, या 10 से 15 तो पड़े होंगे। फिर आप जाओगे TW ऐप पे, टारगेट विद अंकित वाला है, रोजगार विद अंकित तो RW है, टारगेट विद अंकित TW है, वहाँ पे भी SSC GD से बहुत सारे मॉक पड़े होंगे। तो अगर मान लेते हैं 10 होंगे इसमें से RWA के, तो 10 होंगे TWA के, 10 10 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर हर वीक तो आते ही हैं, तो ऐसे ही 4 और 4 8 को तो हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है, तो दोनों पे हर वीक में आते हैं, तो 8 ये भी हो गया, तो 20 और 28 मतलब 30 दिन तो ऐसे हो गए ना, और 30 मॉक ही आपके पास 30 दिन ही बचे हुए हैं, तो हर दिन एक मॉक लगाओगे। याद रखना, मॉक इसलिए नहीं लगाना है कि आपको नंबर देखना है, मॉक इसलिए लगाना है ताकि आपको सीखना है। गलतियां होंगी आपसे, बहुत ज़्यादा गलती करोगे, लेकिन फिर उसी को सीखोगे, उसको नोट डाउन करोगे कि मैंने गलती क्या की है, कहाँ से की है, उसका एनालिसिस पे ज़्यादा टाइम देना। मैं 8 से 9 लिखा हूँ, ये 8 से 10 भी हो सकता है, 8 से 12 करना है, जो भी करना होगा खाना खाने से पहले
पूरा एनालिसिस करके जाना, बिना एनालिसिस किए मत वो करना, और डेली इस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करना है। ये सारे आवर्स मैंने जोड़ा है जो कि हो रहे हैं 11.5 घंटे, तो आप इसमें 11.5 कर सकते हो, 10 घंटे कर सकते हो, अगर कम करना है 12 घंटे भी कर देना, अगर कम करना है तो 20-20 मिनट कम को मैनेज कर सकते हो, किसी में 10 मिनट कम अधिक कर सकते हो, किसी में 10 मिनट कम कर सकते हो, जैसा आपको सिलेबस को लेकर के, ऐसा नहीं कि एकदम बर्डन ले लेना है, 10 मिनट किसी में ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, 10 मिनट किसी में कम भी पढ़ सकते हो, है ना, जो उस चैप्टर को जैसे भी खत्म हो रहा होगा। तो 11 से 12 घंटे एकदम आराम से कर लोगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर लोगे अगर ऐसे फॉलो करोगे तो। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो मॉक टेस्ट मैं डेली दे रहा हूं, लोग उससे डरेंगे, आप डरोगे, कहोगे यार मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट लगाऊं या ना लगाऊं। आपको मॉक टेस्ट लगाना है, 100% लगाना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ लगाना है। और याद रखना, कितना भी पढ़ लोगे लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो मैं सच बता रहा हूँ मेरी भाई मेरे बहन कि वो सिलेक्शन नहीं करवाने वाला। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन आपको दिलवाता है। बाकी कितना भी आप क्लासेस कर लो, कितना भी आप बैचेज ले लो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मॉक टेस्ट लगाना, और जो गलतियां होती है मॉक टेस्ट में, उससे ये नहीं, मान लेते हैं आपको मैंने कहा कि 130 प्लस का टारगेट करना है, और हाँ 130 प्लस टारगेट करना होगा यूपी वालों को, बिहार वाले भी, आप जो भी इस समय का जो रिजल्ट आया है 2025 वाला उसको देख लेना, उसी से 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा का कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जहाँ जहाँ की जिस जोन की है, जिस स्टेट की जैसी कट ऑफ गई है वो वैसे ही कट ऑफ जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना एक बार, ठीक है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, हो सकते हैं मॉक टेस्ट में आपके मतलब 160 नंबर में से आप हो सकता है 100 ही नंबर पाएं, लेकिन आपका टारगेट है 130 नंबर, हो सकता है आपका टारगेट है 80 नंबर, आप हो सके तो 60 ही नंबर लाएं, 20 नंबर कम ला रहे हैं, उससे नहीं घबराना है, सबके नंबर कम आएंगे। मैं इतना कह रहा हूँ, इस टेबल को 30 दिन बस फॉलो कर लो, ओनली 30 दिन। आप 26वां या 27वां दिन आकर के यहाँ पे कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर कर लेना, सेव कर लेना, और आकर के उसको कमेंट करना मेरे पे कि भैया मैं 30 दिन फॉलो करके देखा हूँ जैसा आपने बताया था और मेरा इसमें नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक बार करके देखना, उसके बाद आके कमेंट करना। मैं पक्का बता रहा हूँ भाई, पक्का बता रहा हूँ, आप करके आओगे और अच्छा से फोड़ के आओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगन से, बस लगन, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, एक दिन की भी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि केवल 30 दिन है, इसमें तोड़ दोगे एक दिन भी तो कैसे कवर अप करोगे। तो इसलिए, और मैं कैसे साइंस कहाँ से पढ़ें, साइंस कह रहा हूँ मैं, कहाँ से मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें, जीके जीएस कहाँ से पढ़ें, इन चारों की वीडियो मैंने आई बटन पे लगा दिया और लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लेलिस्ट भी आप जाकर के देख लेना, उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है कि कैसे आप करोगे, किस सब्जेक्ट को कितना समय दोगे, ये भी मैंने वीडियो बना दी है, ताकि आपको कभी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हो। और मैंने आपको 1000 बार बताया है भाई, जो सिलेक्शन लेता है वो समझता है कैसे तैयारी किया जाता है, तो मैं उसी के बेस पे आपको बताता हूँ, ताकि मैंने कैसे स्ट्रगल किया था, मैंने कैसे एग्जाम दे करके इसको क्वालिफाई किया था। हाँ, फिजिकल मेरे से नहीं हो पाता है, और मतलब मैं दौड़ ही नहीं पाता उतना, भाई दिक्कत हो जाती है पैर में, इसकी वजह से मैं फाइनल में नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, मैंने एग्जाम्स निकाले और मेरे 142 नंबर, 149 नंबर तक नंबर हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, इस बार मेरिट भी 130-32 तक ही गई है, 135 तक गई है, तो मैं आराम से मतलब उन सब में क्वालिफाई कर जाता था। लेकिन हाँ, ये बात है कि भाई आप सुबह का जो एक्सरसाइज है उसको अवॉइड मत करना, साथ साथ करना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, केवल एग्जाम ही नहीं निकालना है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और नीचे कमेंट करना जय हिंद, केवल मुझे जय हिंद का कमेंट चाहिए, और कोई डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं बोल करके आपका रिप्लाई कर दूंगा नीचे। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर आप नए हो ना तो अपना भी सब्सक्राइब कर लो, और घर में जितने भी फ़ोन है ना उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।